Hello, I am R.S. Kadan. Today I will teach you pollen pistil interactions. Lessons जो है सेकंड बायोलॉजी. पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. Events from the deposition of the pollens on stigma till the entry of pollen tube into the ovule. इसके अंदर क्या है, वे घटनाक्रम आते हैं इवेंट्स फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ द पोलन. जो पोलन है वो जो है डिपॉजिट होती है. देखिए ये पोलन है, ये आकर के और स्टिग्मा पर गिरती है. ऑन स्टिग्मा टिल द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल. और तब तक कि ये घटनाक्रम है कि ये जो है ना पोलन ट्यूब के द्वारा और इस ओव्यूल के अंदर ये एंटर करे. तो ये जो घटनाएं हैं कि पोलन ग्रेन जो है सबसे पहले किस पे पड़ती है, स्टिग्मा पर. वहाँ पर जर्मिनेट होकर के पोलन ट्यूब बनाती है. और वो जो पोलन ट्यूब है वो रिच करती है, कहाँ तक रिच कर जाती है, ओव्यूल के पास जा कर के. और फिर इसके बाद में ओव्यूल के अंदर वो गैमीट को ले जाती है. तो ये सारे जो घटनाक्रम हैं ये वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाते हैं. पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. स्टेप्स ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के, ये देखते हैं. अब स्टार्टिंग में क्या होता है, रिकग्निशन ऑफ द कॉम्पेटिबल पोलन. रिकग्निशन ऑफ द कॉम्पेटिबल पोलन का मतलब होता है कि जो पोलन जो है विशेष इसी स्पीसीज का होता है, अर्थात जो फिट होता है इसके लिए, तो उसका पहले रिकग्निशन किया जाता है. किसके द्वारा, स्टिग्मा के द्वारा. तो देखिए ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा दिखा रखे हैं, स्टिग्मा. तो इसके ऊपर जैसे पोलन आता है, ये पोलन आता है, तो स्टिग्मा हैव ए प्रॉपर्टी. स्टिग्मा के पास में एक प्रॉपर्टी है टू रिकग्नाइज द पोलन ग्रेन, कि वो पोलन ग्रेन को रिकग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है. दैट द पोलन शुड बी ऑफ द सेम स्पीसीज, कि वो उसी स्पीसीज का है और फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज, या फिर कोई दूसरी स्पीसीज का है. एंड दिस टाइप ऑफ रिकग्निशन प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय केमिकल मीन्स कुछ केमिकल्स जो स्टिग्मा से और कुछ केमिकल पोलन ग्रेन से निकलते हैं, जो कि आपस में टेस्टिंग में जो है ना सहायता करते हैं. तो इस प्रकार से सबसे पहले जो ये कंपेटेबल पोलन है कि नहीं, ये जो है ना पहले पता स्टिग्मा लगाता है कि ये उसकी स्पीसीज़ का पोलन है कि नहीं, और ये जो है ना पोलन फिट है कि नहीं. तो इसका जो है ना पहले ये जानकारी स्टिग्मा लगाता है. तो इसको क्या कहते हैं, रिकग्निशन ऑफ द कंपेटेबल पोलन. इसके बाद में जब रिकग्नाइज हो जाता है दैट द पोलन इज फिट एंड ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ द प्लांट, तो जब ये सिद्ध हो जाता है कि ये पोलन इसी की स्पीसीज का है और फिट भी है, तब जो है स्टिग्मा इसको आज्ञा देता है आगे की क्रिया के लिए. पोस्ट जो है ना पोलिनेशन क्रियाओं के लिए आज्ञा देता है. तो पोस्ट पोलिनेशन क्रियाएं फिर आगे क्या होती, ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब. दूसरा है ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब. आफ्टर द कंपेटिबिलिटी, जब जो है ना जब ये सिद्ध हो जाता है कि पोलन इसी का है, देन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स. यहाँ पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाता है. यहाँ पर जब शुरू में जब ये सेड होता है स्टिग्मा पर, ये दो सेल होती हैं, एक पोलन ग्रेन की एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव सेल. तो दो सेल होती है, दो सेल के रूप में ये पोलन ग्रेन होता है. यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर फिर ये जर्मिनेट होता है. जो है जर्म सेल होती हैं,
जनरेटिव सेल, तो उसका डिवीज़न होकर के 2 जनरेटिव सेल बनती हैं। और ये जो 2 जनरेटिव सेल हैं दे चेंज इनटू दी 2 मेल गैमिट, इनमें से 2 मेल गैमिट बनते हैं। एंड ए ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम द जर्मपोर, और ये जो जर्मपोर होता है पोलन ग्रेन का, उसमें से एक ये ट्यूब निकलती है, दैट इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। एंड द 2 मेल गैमिट्स एंटर इनटू द पोलन ट्यूब। तो आप देखिए ये रेड कलर के दिखा रखे हैं, 2 मेल जो गैमिट हैं वो यहाँ से आए और पोलन ट्यूब के अंदर जो है ना आ गए हैं। और इस प्रकार से जो है ना ये जो पोलन ट्यूब हैं वो ये जो स्टाइल है उसके टिश्यूज़ के अंदर से जानी स्टार्ट हो जाती है। द पोलन ट्यूब पियर्सिज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टाइल बाय एब्जॉर्बिंग देम। इनके ऊपर ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस डालती हैं और इन टिश्यूज़ को ये एब्जॉर्ब करती हुई एंड द पोलन ट्यूब रीचेज अप टू द ओव्यूल, और ओव्यूल के पास से पहुंच जाती है। तो ये जो है ना ओव्यूल के पास जैसे ही पहुंचती है तो वहाँ पर 2-3 संभावनाएं होती हैं ओव्यूल से इसके मिलने की। या तो ये पोलन ट्यूब एंटर करती है थ्रू दी माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल एंड है ओव्यूल का, ये ओव्यूल दिखा रखा है, ये ओव्यूल है पूरा, और इसके अंदर ये एम्ब्रियो साक दिखा रखी है, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जाने के लिए या तो ये जो है इस माइक्रोपाइल से जाती है, ये माइक्रोपाइल है जहाँ पर जो है ना जो लेयर है वो एक ही लेयर होती है ओव्यूल की, तो या तो इस माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है, दैट इज़ कॉल्ड पोरोगेमी। यदि माइक्रोपाइल एंड से जाती है तो कभी कभी जो है ना ये चैलेजल एंड से भी जा सकती है, ये चैलेजल एंड है तो इसको चैलेजोगेमी कहते हैं। और रेयरली कभी कभी ये इसके इंटेगुमेंट हैं यहाँ से भी एंटर कर सकती है तो इसको मीजोगेमी कहते हैं। तो इस प्रकार से कहाँ से वो एंट्री करेगी ओव्यूल के अंदर, तो वो 3 संभावनाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसने ये माइक्रोपाइल से एंटर कर लिया है इसके अंदर। इसके बाद में क्या होता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। जो पोलन ट्यूब है एंटर इनटू द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाती है। जैसे ही ओव्यूल के अंदर ये एंटर करती हैं देन द 2 मेल गैमिट्स, जो ये 2 मेल गैमिट आए थे, एंड शोन इन दिस डायग्राम, अभी आप इस डायग्राम को देखें, 2 जो मेल गैमिट हैं एंटर इनटू द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एंटर करते हैं। 1 मेल थ्रू द फिलीफोरम एपरेटस। अभी ये एंट्री कहाँ से होती है, ये फिलीफोरम एपरेटस होता है, तो इसके द्वारा यहाँ से वो एंटर कर जाते हैं। एंड इन वन ऑफ द सिनर्जिड, ये सिनर्जिड जो सेल लिख रखी है, इस सिनर्जिड के अंदर ये एंटर दोनों के दोनों मेल गैमिट कर जाते हैं। नाउ फ्रॉम द सिनर्जिड, इस सिनर्जिड से दे मीट विद द एग न्यूक्लाई। अभी यहाँ पर इस डायग्राम को देखें, ये जो है ना एग न्यूक्लाई है, तो 1 मेल गैमिट, न्यूक्लियस ऑफ 1 मेल गैमिट फ्यूजेज विद द न्यूक्लियस ऑफ एग न्यूक्लियस। ये रेड कलर का दिखा रखा है मेल गैमिट का न्यूक्लियाई है, और ये जो है ना फीमेल गैमिट का है, तो ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, निषेचन हिंदी में, या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस एग सेल चेंज इनटू जाइगोट, ये जाइगोट में बदल जाता है, तो इसको सिनगेमी भी कहते हैं, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमिट। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस एग सेल चेंज इनटू जाइगोट एंड जाइगोट चेंज इनटू एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो जो है बाद में जो है ना, जो एम्ब्रियो है वो जिसको भ्रूण कहते हैं, तो उसका विकास होता है। तो इस प्रकार से
वन मेल गैमीट तो फ्यूज कर गया है एग के साथ में, दैट इज सिनगेमी, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो सेकेंड मेल गैमीट था, दूसरा मेल गैमीट, तो ये यहाँ से जाते हुए और ये पोलर न्यूक्लाई के साथ में फ्यूज करता है। ये पोलर न्यूक्लाई थे तो इनके साथ में, ये रेड कलर का दिखा रखा है, इनके साथ फ्यूज करता है। तो पोलर न्यूक्लाई कितने थे? 2 पोलर न्यूक्लाई, और एक ये जो है ना मेल गैमीट का न्यूक्लाई इसके साथ में फ्यूज करता है, तो इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। देखो तीन न्यूक्लाई फ्यूज करे, 2 तो पोलर न्यूक्लाई थे और एक जो है ना मेल गैमीट का न्यूक्लाई था, तो ये 3 फ्यूज करके तो इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन के बाद में जो है ना यहाँ पर एंडोस्पर्म बनता है। ये जो है ना, ये जो एरिया है जो लार्ज सेल का, वो एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म में बदलता है। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है ना, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो है उसके डेवलपमेंट में ये सहायता करता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई है। एक बार तो क्या है? ट्रिपल फ्यूजन के रूप में, और एक बार ये सिनगेमी के रूप में, दैट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे हमारा ये था डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये जो है ना इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? इन ट्रिपल फ्यूजन 2 पोलर न्यूक्लाई फ्यूज विद 1 जो है जो मेल गैमीट न्यूक्लाई। तो ये मेल गैमीट का न्यूक्लाई के साथ में 2 पोलर न्यूक्लाई फ्यूज हुए, तो 3 न्यूक्लाई फ्यूज हो गए, तो उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल मीन 3। तो ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी, यहाँ ये सिनगेमी हुआ था, तो दो यहाँ पर जो है ना फर्टिलाइजेशन हुई है, एक यहाँ हुई फर्टिलाइजेशन, एक यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई। दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रकार से जो है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है? द ओव्यूल, ये जो ओव्यूल था पूरा, वो किस में बदल जाता है? कन्वर्ट इनटू द सीड। ये ओव्यूल सीड के अंदर जो है चेंज हो जाता है, और जो ओवरी चेंज इनटू फ्रूट, उस फ्रूट में बदल जाती है। तो ये टॉपिक था। इसके अंदर एक सिंपल और भी टॉपिक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इन केस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो पोलन ग्रेन फ्रॉम वन स्पीसीज टेकन, एक स्पीसीज की जो पोलन ग्रेन ली जाती हैं, एंड दे आर डस्टेड टू द स्टिग्मा ऑफ अदर स्पीसीज, दूसरी स्पीसीज के ऊपर डाला जाता है। या फिर जो है ना एक प्लांट की जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट की पोलन ग्रेन पर जो है डाली जाती है, डस्टिंग की जाती है, मैनुअली डस्टिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स हैं, जिसे हम चाहते हैं डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, दे आर डस्टेड टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, एंड द 2 character combined, 2 desirable character combined to acquire the superior जो है कॉमर्शियल वेराइटी। तो हम जो है ना सुपीरियर कोई कॉमर्शियल वेराइटी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्वयं कोई पोलन ग्रेन चुनते हैं स्पीसीज़ की, और उसको जो है ना स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग करते हैं, और फिर जो वैरायटी बनती है उसमें दोनों के गुण होते हैं, सुपीरियर गुण होते हैं। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे उस क्रिया को? उसमें 2 प्रोसेस अपनाते हैं, एमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। एमेस्कुलेशन में क्या करते हैं? जो स्टिग्मा है, इन एमेस्कुलेशन जब एमेस्कुलेशन हम करेंगे तो एंथर आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लावर। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें से एंथर निकाल दिए जाते हैं। एक फ्लावर जो है
ले लिया तो उसके एंथर हम निकाल देते हैं ताकि पोलन ग्रेन हम वो यूज ना करें, तो उन एंथर को निकाल दिया जाता है और फिर फ्लावर को जो एंथर रिमूव कर दिए गए हैं उस फ्लावर को ढक दिया जाता है। तो इस प्रकार से करेंगे, जैसे कि जो है देखिए ये कोई फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये इसका फीमेल पार्ट है, ये जो है मेल पार्ट है स्टेमन। तो यहाँ से जो एंथर हैं उनको रिमूव कर देते हैं, ये एंथर रिमूव कर दिए और फिर इसके बाद में जो फ्लावर है उसको जो है ना एक टिश्यू पेपर से ऐसे ढक दिया जाता है, फ्लावर को टिश्यू पेपर से ऐसे ढक दिया जाता है। तो इस ढकने को क्या कहते हैं? बैगिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक फ्लावर लेते हैं और फ्लावर लेकर के और हम उसके जो है ना एंथर को रिमूव कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। एंड आफ्टर दैट द फ्लावर इज कवर्ड बाय ए बैग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल टिश्यू पेपर, तो उससे हम ढक देते हैं, दैट इज कॉल्ड बैगिंग। एंड नाउ और अब वी फर्टिलाइज और वी पोलिनेट द फ्लावर विद डिजायर पोलन ग्रेन, और जो हम पोलन ग्रेन लाए हुए हैं तो वो पोलन ग्रेन फिर बाद में हम यहाँ पर इसके स्टिग्मा पर डालेंगे, जो हमारे पास पोलन ग्रेन है तो इसके पास डालेंगे और ये पोलन ग्रेन जो है ना पोलन ट्यूब के रूप में नीचे जाएंगे और इससे जो हम फर्टिलाइजेशन जो करवाएंगे तो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो जो यहाँ पर बीज प्राप्त होंगे तो उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर होंगे स्पीसीज के, जो हमारे पोलन ग्रेन हम लाए थे उसके और जो है जो ये फ्लावर है इसके दोनों के कैरेक्टर होंगे, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।